आसपास का, जस्ट इसके आसपास का हम लोग क्या स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर क्या होता है, अगर 95 हो और 04 हो तो इसके जगह पे अगर ये हो तो इसका नहीं हम निकाल पाएंगे, क्योंकि मात्र 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, उसको सीखते हैं। तो उस ट्रिक को सीखने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, उनको जान लेते हैं। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, जो हम लोग रूल अप्लाई करने वाले हैं, उसके लिए देखो एक सबसे अहम रूल ये है कि जो भी ये संख्या होगी ना, तो वो क्या होनी चाहिए, वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग होगी तभी ये अप्लाई होगा। इस चीज़ को गांठ बांध लेना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं इसका रूल क्या है, मतलब बेसिक क्या है, उन चीज़ों को देख लेते हैं। देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। और क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। लेकिन इनको करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, देखो अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो देखो एक इसमें है, अब एक इसमें भी है, किसमें, ये है, ये 9 वाले में और 1 वाले में जो हमारा क्या रहा है, 1 आ रहा है। कहाँ पर 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे। देखो ये यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका, और इसका यूनिट डिजिट ये स्वयं एक ही होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लें तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। इसका कितना है, 1 है। जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसका 6 है, इसका 9 है। ठीक है, अभी देखो इसको जान लो, मैं अभी बताता हूँ कि आगे हमको करना क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ जाए, 1 आए। ठीक है, एक यूनिट डिजिट आए तो किसके लिए है, देखो 1 के लिए, ये 1 वाला। और अगर देखा जाए तो ये देखो 9 वाला, तो हम 9 लिख देंगे। तो हमारा क्या होगा, अगर 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसमें देखें, देखो ये 4 है और किसी में 4 है क्या, ये देखो 8 वाले में है। मतलब अगर इसको 2 और 8 को देखा जाए तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर 4 लिखते हैं। और कितना है यहाँ पर, ये देखो 2 और 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी हम लोग लिख ले रहे हैं, बाद में बताऊंगा कि इनका यूज़ क्या है। ठीक है, अब देखो 9, इसमें 9 है और किसी में 9 है, ये देखो 7 वाले में 9 है। तो 3 और 7 को ले लेते हैं। अगर 9 आ रहा है तो कितना, 3 और 7 का ये होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 4 और 6 में कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 5, 5 केवल जब 5 होगा ना तभी आएगा। 5 होगा तो 5 यूनिट डिजिट आएगा। और देखो 0 के लिए तो जब 0 होगा तब 0 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। हमको ज़रूरत इसकी थी ही नहीं, हमें बस समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, इससे हमको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो अब हमको ये देखना है कि यूनिट डिजिट देखो इसमें 4 है। तो अब 4 किस में आ रहा है, ये देखो इसमें आया था ना। तो हमको ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। ठीक है, इतना लिख लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखिए 96 है। अब हमको ये देखना है कि 96 के आसपास ऐसा कौन सा है जिसका पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 8 का हम लोग यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। और 9 नहीं है, 81 होता है। ठीक है, 9 का अगर हम करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा, 81 आएगा, जो कि देखो इसके आसपास है ना। अब अगर हम यहाँ देखो 10 का कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो देखो ये 96 है, 100 क्या है, ये बड़ा है। और ये 81 क्या है, हमारा छोटा है। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, छोटे वाले को लेंगे। छोटे वाला क्या है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। अब हमको इतना पता चल गया कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये इन्हीं में से, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो अब देखो पता कैसे करें कि कौन सा सही है। तो देखो पता करने के लिए क्या है, ये देखो यहाँ पर 9 आया था ना, यहाँ पर 10 है। तो ये दोनों जो बीच में आ गए ना, इनका क्या करेंगे, आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। देखो 9 गुणे 10 करना है हमको। ठीक है, या तो देखो ऐसे सीख लो, या तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 9 था ना तो हमने 10 का गुणा किया। अगर यहाँ 10 होता तो हम 11 का गुणा करते, मतलब एक बढ़ा करते। 11 होता तो हम लोग यहाँ 12 का गुणा करते।
ठीक है, ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया ना कि कैसे बोल रहा हूँ, मतलब एक तो हमको बढ़ा कर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अगर 90 आए हमारा और यहाँ पर अगर देखें तो कितने का देखो डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये जो 96 है वो कितना है, इससे 6 बड़ा है, मतलब यहाँ पर बड़ा वाला आ रहा है ना। तो बड़ा वाला अगर आ रहा है तो जो संख्या इन दोनों में से बड़ी होगी ना तो वो हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ना कितना आएगा 98 आएगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पर 96 की जगह पे देखो मानना है केवल। ठीक है, अगर ये 96 की जगह पे हमारा कितना होता 86 होता। ठीक है, 86 होता तो हम लोग क्या लेते, हम लोग यहाँ पर देखो ये इसका गुणा ही करते ना, ये 86 है। ठीक है, यहाँ पर तो ये 90 आ जाता, तो 90 क्या होता, इससे बड़ा होता कि नहीं बड़ा होता 86 के। देखो यहाँ पर 96 की जगह पे हम लोग 86 लिए हैं ना, तो ये 90 का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा है तो हम लोग फिर क्या लेते, इसको लेते। देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका कोई आंसर इतना नहीं आएगा, बस एक एग्जाम्पल की तरह हम बता रहा हूँ उसको। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग कर क्या रहे थे। ठीक है, इसको यहाँ पर फिर से रखते हैं, इसको यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको इसका यूनिट डिजिट देखना है। एक है तो हम लोग एक वाला लेंगे, देखो ये वाला है ना, इसका यूनिट डिजिट एक है तो हम लोग 1 और 9 लिखेंगे। ये करेंगे और यहाँ 1 और 9 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, ये देखो 47 है, इसके आसपास का जस्ट इसके आसपास का हम लोग क्या स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर क्या होता है इसके आसपास का, जैसे 6 का करेंगे तो 6 छंग 36 होगा, 7 का करेंगे तो 7 7 49 होगा, 7 का करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। और जो कि ये देखो 47 से कितना है, बड़ा हो गया। तो हमको 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 छंग 36 करेंगे। ठीक है, तो देखो ये कम है तो हम लोग कम वाला को ले लेंगे, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे, ये देखो। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक होगा जो कि इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पता कैसे करें, वही अब इनमें दोनों में क्या कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। देखो हमने इसको लिया था ना, इसका 6 लिया ना, तो 6 गुणे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 7 छंग 42 आ गया। अब देखो यहाँ पर 42 है, ये 42 है, वो क्या है, ये 47 से क्या है, 42 47 क्या है, छोटा है ना। ये जो 47 है ये क्या हो जाएगा, 42 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बड़ा है। तो हमको यहाँ पर कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, हमें ये वाली लेनी पड़ेगी। हम इसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि छोटा बड़ा देखते हैं। देखो ये 42 है, अगर 47 की जगह हमारा क्या होता 41 होता, 47 की जगह हमारा 41 होता तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाता 42 वाला, तो हम लोग ये वाला लेते। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो अभी इसका आंसर क्या है, हमारा आंसर हमारा ये वाला करेक्ट है, 69 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 69 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। देखो इसमें टाइम भी नहीं लगा होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसमें देखना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको ही मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, हमको 6 वाला देखना है। देखो ये वाला देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 और 6 का करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 6 लिख देते हैं। देखो ये देखो 4 और 6 लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार और रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर इनका जो है वो होगा पूर्ण वर्ग होगा ना, मतलब स्क्वायर रूट जो होगा पूर्ण होगा तभी इसको यूज़ करना, नहीं तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 95 हो और 04 हो तो इसके जगह पे अगर ये हो तो इसका नहीं हम निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मत करना, जब अगर पता हो कि ये पूर्ण वर्ग है तभी ये ट्रिक को यूज़ करना। ठीक है ना। अब देखो हमको क्या करना है, इतना लिख लिए। अब 21 के आसपास क्या होता है, अगर हम 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 4 करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो ये 25 हो गया, तो अब 16 और 25 के बीच में ही 21 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो हम लोग यहाँ पर किसको लेंगे, ये कम वाले को लेंगे, 4 वाले को ले लेंगे। तो हम 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इतना पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक होगा, इसका क्या स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। जैसे हम 4 को लिए थे तो 4 गुणे 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20। ठीक है, अब 20 क्या आ रहा है, 20 छोटा है कि नहीं है, 21 से 20 क्या है, छोटा है।
ठीक है, 21 से 20 छोटा है, लेकिन इसके पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं, ना कि 21 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो हम 20 से देखेंगे तो 20 से 21 क्या है, बड़ा है, तो हम बड़ा वाले को लेंगे। तो इसमें इन दोनों में बड़ा क्या है, ये है 46, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 46 होगा। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, एकदम क्लियर हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले को हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ये वाले को। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, अब तो इसको क्या करेंगे, देखो वही करना है हमको, इसका 9 देखना है, तो 9 आ रहा है। अब देखो 9 किस में आ रहा है, इसको देखना है हमको। तो देखो 9 किसके किस में आ रहा है, ये देखो ये 9 यूनिट डिजिट 9 आ रहा है ना, किस में, 3 और 7 में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, 75, तो हम लोग इसका कितने का करें, हम यहाँ पर 8 8 कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं है 81। अब देखो 64 और 81 के बीच में है 75 की नहीं है, बिल्कुल है। तो हम लोग किसको लेंगे, छोटे वाले को लेंगे, तो 8 को ले लेते हैं, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इनमें हमको एक तो फाइंड करना है कि कौन सा होगा। तब हमको सिंपल क्या करना है, 8 गुणे 9 कर देना है, तो 9 8 72। अब देखो 72 से ये 75 क्या है, 72 से 75 क्या है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो हमको क्या लेना है, ये देखो 75 अगर हम लिखें तो ये क्या है, बड़ा है कि नहीं है, 72 से ये बड़ा है ना, तो हम बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे, तो ये 87 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का आपने निकाल लिया, आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे हम लोग इनको सॉल्व कर ले हैं। ठीक है, इसको याद रखना, अगर ये भूल जाओगे तो ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, देखो इसको निकालने की बहुत ही ये आसान ट्रिक है। अब इसका उपयोग करके आप लोग को क्या करना है, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप लोग को सॉल्व करना है। इनका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट आपको बताना है कि क्या आ रहा है, और सब के आंसर आपको कमेंट में बताना है सेपरेटली कि कौन सा आ रहा है। ठीक है, या तो आप कॉमा लगा लगा करके भी बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो उसको भी आप लोग कमेंट में बताना कि ये प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।